युधिष्ठिर जी एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। मरुत के यहाँ एक धन बहुत सारा रखा हुआ था, वहीं पर अपने भाइयों को भेजते हैं कि जाकर धन ले आओ, एक यज्ञ करेंगे। तो यहाँ यज्ञ की तैयारियों के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था। द्वारकाधीश वहां चले गए। ऐसे करते करते 10 महीने बीत गए। अब उत्तरा जी के गर्भ में जो शिशु है उनके जन्म का समय आ गया था। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था तब पांडव नहीं थे वहां पर, ये तो मरुत के यहाँ धन लेने गए हुए थे और भगवान श्री कृष्ण उसी बीच आए हुए थे। लेकिन समस्या तब आई जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित मृत पैदा हुए थे। उनकी श्वास नहीं चल रही थी, मृत थे। जैसे बालक को मृत देखा तो सब माताएं करुण जो है क्रंदन करने लगी, रोने लगी। इतना तो माताएं अन्य वीरों की वीर गति पर नहीं रोई जितना इस शिशु बालक के मृत्यु के समय रोने लगी। माता द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, उत्तरा सब बहुत जोर जोर से रोने लगी। हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं बचा। केशव, आपने तो कहा था कि बालक 60 वर्ष तक इस जगत में रहेगा, राज्य का संचालन करेगा, प्रजा को खुश रखेगा, आगे आपका वंश बढ़ेगा। फिर यह बालक तो मृत जन्म लिया है, अभी कैसे 60 वर्ष तक रहेगा? अब आप ही हमारी रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण सबकी इस रुदन को जब सुना तो सबको कहा, शांत हो जाए, मैं आप इस बालक को जीवित करूंगा। और श्री कृष्ण जब अपने उससे कृपा दृष्टि से उस बालक को देखते हैं और जैसे प्रभु देखते हैं, प्रभु ने कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने नियम संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं हमेशा सदमार्ग पर चलता रहा, धर्म के मार्ग पर चला हूं, तो यह बालक तुरंत जीवित हो जाए। इतना कहते ही और उस बालक को देखते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा। बोलिए महाराज परीक्षित की जय हो। परीक्षित जी रुदन करने लगे, चारों तरफ जो है खुशियां छा गई और इसके बाद उनका नाम परीक्षित रखा, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ और जब वो पुनः जीवित हुए तो चारों तरफ देखने लगे, जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो कहाँ खड़ा है, वह छवि कहाँ है, चारों तरफ देख रहे हैं। और दूसरी बात, जब पांडवों वंश का संहार हो गया था, कोई नहीं बचा था अब पांडवों और कौरवों में, तब इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने रखा। सूत जी ने कहा, परीक्षित जी धीरे धीरे और बड़े होते गए। द्वारकाधीश अपने द्वारका चले गए, उनके साथ अर्जुन भी चले गए और यहाँ जो है सब बड़ी खुशियां हैं, आनंद है, क्योंकि परीक्षित भी दिन प्रतिदिन सुंदर बालक बड़ा हो रहा है, सब माताएं प्रसन्न हैं। उसी बीच में एक दिन विदुर जी जब तीर्थ यात्रा करके आए और जब आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, महाभारत इत्यादि हो चुका है, तब विदुर जी ने जाकर के और गांधारी और धृतराष्ट्र से मिले, उन सबको सब उनका सम्मान किए, प्रणाम किए, उस बड़ों को प्रणाम किए। लेकिन विदुर जी को एक बात का कष्ट था कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये 5 पांडवों हैं और जब युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे सब मारे गए और फिर भी धृतराष्ट्र और गांधारी जो है अभी भी युधिष्ठिर के राज्य में रह करके इनके टुकड़ों में पल रहे हैं। इतना होने के बाद भी इनके अंदर वैराग्य नहीं आया है। अब तो इन्हें किसी तीर्थ यात्रा में जाकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिन्होंने इनके पुत्र को मारा उन्हीं के घर में रह करके अभी ये उनका भोजन कर रहे हैं, उन्हीं की छत्र छाया में। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया और उनके उपदेश को सुन करके रात्रि में ही धृतराष्ट्र, गांधारी उत्तराखंड की ओर निकल जाते हैं। सुबह जब युधिष्ठिर जी आए, देखा तो नहीं मिले, बड़े चिंतित हुए, पूछा कहाँ है।
बहुत ही व्यथित हुए। तब देव ऋषि नारद जी आकर के युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, आप चिंता मत करिए, आपके चाचा चाची दोनों उत्तराखंड की ओर चले गए हैं और आज से 5वें दिन वो अपने शरीर का भी परित्याग कर देंगे। वहां जंगल में आग लगेगी, उसमें वो जल करके भस्म भी हो जाएंगे। एक कथा सुनाई गई। इसके बाद जो है अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले जाते हैं और जब प्रभु चले गए, तब अर्जुन को भगवान ने कहा तुम हस्तिनापुर जाओ। अर्जुन जब हस्तिनापुर आए और जब अर्जुन वहां पर आते हैं तो बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन क्या कारण है, तुम इतना दुखी क्यों हो, क्या हुआ है? मेरे कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, आप उन सबकी कुशल क्षेम बताइए। अर्जुन जी ने रो करके कहा, भैया अब प्रभु नहीं रहे संसार में, प्रभु अपने स्वधाम चले गए हैं, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। ऐसा करते हुए अर्जुन जी विलाप करने लगे। युधिष्ठिर जी भी बड़े व्यथित हुए और फिर युधिष्ठिर जी ने राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया और कहा कि अब हमारा रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग आने वाला है, भगवान तो चले गए हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर रह करके। तब परीक्षित जी का राज्याभिषेक करके और 5 पांडवों द्रौपदी भी उत्तराखंड को प्रस्थान करते हैं।